दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे 1000 से लेकर 3000 तक रोमन काउंटिंग। तो दोस्तों ये हमारा रोमन काउंटिंग का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको 1 से लेकर 1000 तक रोमन काउंटिंग बताई थी। तो अगर आपको 1 से लेकर 1000 तक रोमन काउंटिंग नहीं आती है तो पहले वो वीडियो देखिए, फिर आपको 1000 से लेकर 3000 तक आपको समझ में आएगी। तो दोस्तों पार्ट 2 अब हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 1000 लिखना है रोमन काउंटिंग में, तो हमें m बनाना होगा। तो मैं आपको अब बताती हूँ 1000 से लेकर 3000 तक। तो दोस्तों अब हमें लिखना है 1111। तो आप कैसे लिखेंगे मैं आपको बताती हूँ। 1111। तो पहले आप 1000 लिखेंगे। हमने लिख दिया 1000। m हमारा 1000 होता है। उसके बाद हमें 100 लिखना है। 100 जो हमारा होता है, अगर हमें रोमन काउंटिंग में 100 लिखना है तो हमें सी लिखना होगा। तो हमें m के आगे c लगा देंगे। तो ये हमारा हुआ 1100। अभी ये हमारा 1100 हुआ है, ना कि 1111। तो हमें अब 11 लिखना है। x हमारा हुआ 10 और 1 हमारा हुआ 1। अब MCX1 ये हमारा 1111 हुआ। तो दोस्तों मैं आपको कुछ और बताती हूँ। अब हमें लिखना है 1286। पहले हम 1000 लिखेंगे। हमने 1000 लिख लिया। 1000 को हम m कहते हैं रोमन काउंटिंग में। अब हम 200 लिखेंगे। c रोमन काउंटिंग में हम c को 100 कहते हैं, तो हम 2 c लगा लेंगे। अगर हमें 300 लगाना है तो हमें 3 c लगाने हैं। अब हमें 200 लिखना है, तो हमने 2 c लगाए हैं, तो ये हमारा 200 हो गया। अब हमें लिखना है 80। रोमन काउंटिंग में l को 50, l जो हमारा होता है रोमन काउंटिंग में हमारा l 50 होता है। तो हमने पहले अब हम 80 लिखेंगे। अगर हम l के आगे 3x लगा दें तो ये हमारा 80 हो जाएगा। अगर आप l के पीछे x लगा दो तो वो हमारा 40 हो जाएगा, बट हमें l के आगे 3x लगाना है, तो ये हमारा 80 हो गया। अब हमें लिखना है 86। 80 हमने लिख लिया है। 6 अब हम लिखेंगे v और 1, ये हो गया हमारा 6। MCCL 3x हुआ हमारा। MCCL x v1, ये हमारा कितना हुआ 1286। मैं आपको कुछ और बताती हूँ। 1399। पहले हम 1000 लिखेंगे, उसके बाद हम 300 लिखेंगे। 3c लगा लेंगे हम। 3c हमने लगा लिए। ये हमारा कितना हुआ अभी 1300, बट हमें 1399 लिखना है, तो अब हम 99 लिख लेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था अगर हम c के पीछे x लगा देते हैं तो वो हमारा 90 बन जाता है, बट अभी हमें c 90 लिखेंगे पहले हम, फिर उसके बाद हम 9 लिखेंगे। पहले हम 90 लिख लेते हैं, c के पीछे अगर x लगा देंगे तो वो हमारा हो गया 90। अब हम लिखेंगे 9, x के पीछे 1 लगा देंगे तो ये हमारा कितना हो गया 9। तो ये हमारा 1399 हो गया है। पहले हमने 1000 लिखा, उसके बाद हमें 300 लिखा, ये हमारा 3c हो गया 300। उसके बाद हमने लिखा 90x और c हमारा हो गया 90। उसके बाद हमने लिखा 90 और उसके बाद लास्ट में हमने लिखा 9। तो ये हमारा हो गया 1399। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। अब हम लिखेंगे 1555। पहले हम लिखेंगे 1000 हमारा हो गया है। अब हम लिखेंगे 500। अब लिखेंगे हम 500। रोमन काउंटिंग में अगर हम 500 लिखते हैं तो हमें रोमन काउंटिंग में 500 लिखना है, तो हम d लगाते हैं। तो हमने d लगा दिया, ये हमारा हो गया। अभी हमने लिखा 1500, बट हमें 5555 लिखना है, तो अब हम लिखेंगे 55। अब हम लिखेंगे 55। 50 लिखेंगे पहले हम। 50 हमने लिख लिया। अगर हमें 50 लिखना है तो हम l बना देंगे, l लिख लेंगे। तो l हमने लिख लिया। अब हम 5 बनाएंगे। अगर हमें रोमन काउंटिंग में 5 लिखना है तो हमें v बनाना होगा। ये हमारा हो गया MDLV। कितना हो गया हमारा 1555। मैं आपको कुछ और बताती हूँ। अब हमें लिखना है 1678। तो हम कैसे लिखेंगे, पहले 1000 लिखेंगे, ये हमने लिख लिया 1000।
अगर हम रोमन काउंटिंग में m बना देंगे तो वो हमारा 1000 हुआ। ये हमने 1000 लिख लिया। अब हम 600 लिखेंगे, 600 लिखेंगे। अगर d हमारा होता है 500, d के आगे अगर हम c लगा देंगे, c हमारा होता है 100, d के आगे अगर हम c लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा 600। तो हम d के आगे c लगा देंगे तो ये हो गया हमारा 600। ये हमने 600 लिख लिया। अब हम लिखेंगे 70। अब हम लिख लेंगे 70। L हमारा होता है 50, L के आगे अगर हम 2x लगा लेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 70। तो अब हम L x लिख लेंगे। ये हमने लिख लिया, ये हमारा हो गया 70। अब हम लिखेंगे 8। तो हमें v के आगे 3 1 लगाने हैं, तो ये हमारा हो गया 8। MDCLXXV111 ये हमारा कितना हुआ 1678, 1781। ये हमें लिखना है आपकी बार। तो पहले हम 1000 लिखेंगे, m हमारा हो गया 1000। अब लिखेंगे हम 700, d के आगे अगर हम 2c लगा देंगे तो ये हमारा हो गया 700। ये हमने लिख लिया 700। अब हम लिखेंगे 80, L के आगे अगर हम 3x लगा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 80। ये हो गया हमारा 80। और अब हमें 1 लिखना है, तो 80 के आगे हम 1 लिख लेंगे, खाली 1 बना देंगे। तो ये हमारा हो गया 1781। तो MDCCLXXX और 1 ये कितना हमारा 1781। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हमें लिखना है 1886। तो पहले हम लिखेंगे 1000, हमने 1000 लिख लिया। अब हम लिखेंगे 800 हमें लिखना है। तो पहले हमें d हमारा 500 होता है, तो d के आगे अगर हम 3c लगा देंगे, c हमारा 100 होगा। अगर हम d के आगे 3c लगा देंगे तो वो हमारा बन जाएगा 800। अब हम d के आगे 3c लगा देंगे तो ये हमारा हो गया 800। अब हमें लिखना है 80। तो l के आगे हम 3x लगा देंगे, ये हो गया हमारा 80। पहले हमने लिखा 1000, उसके बाद हमने लिखा 800, उसके बाद हमें लिखा 80 और अब हम लिखेंगे लास्ट में 6। लास्ट में हम लिखेंगे 6। तो v के आगे 1 लगा देंगे तो ये हमारा हो गया 6। अभी हमारा पूरा कितना हुआ MDCCLXXXV1, तो कितना हो हमारा ये 1886। तो अब हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब हमें लिखना है 1999। अब हमें लिखना है 1999। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि 1999 कैसे लिखा जाएगा। पहले हम लिखेंगे 1000, m बना देंगे 1000 में, ये हमने लिख दिया 1000। अब हम लिखेंगे 900। अब हम लिखेंगे 900। तो दोस्तों हमें अगर 900 लिखना है तो m के पीछे c लगा देंगे तो वो हमारा हुआ 900। अगर हम 99 लिख रहे हैं तो हमें c के पीछे x लगाना है। नहीं, अगर हम 90 लिख रहे हैं तो c के पीछे x लगा देंगे। तो ये हमारा मैंने आपको 900 बताया है एंड 90 बताया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि 1900 कैसे लिखा जाएगा। अब हमें लिखना है 900, तो m के पीछे c लगा देंगे तो ये हमारा हो गया 900। ये हमारा हो जाएगा 900। अब हम लिखेंगे 90, c के पीछे x लगा देंगे तो ये हमारा हो गया 90 और अब हमें लिखना है 9। अब हमें लिखना है 9, तो x के पीछे 1 लगा देंगे तो ये हमारा हो गया 9। दोस्तों ये मैंने वैसे ही आपको बताया था कि 900 और 90 कैसे लिखते हैं और किसके पीछे क्या लगाते हैं, ये मैंने आपको वैसे बताया था। तो 1900 कैसे लिखते हैं MCMXC1X। तो कितना हुआ ये हमारा 1999। तो अब हम बिना किसी देरी के आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगी 2000। अगर हम 1000 लिखते हैं तो m बनाते हैं। अगर हमें 2000 लिखना है तो हम 2000 में 2m बना देंगे, 2m लिख लेंगे, 2m बना देंगे तो ये हमारा हो गया 2000। अगर हमें 3000 लिखना है तो हम 3m लिख लेंगे। अब मैंने तो ये आपको वैसे ही बताया था कि 1000 कैसे लिखते हैं, 2000 किस तरह कैसे लिखते हैं और 3000 कैसे लिखते हैं। मैं आपको पता चल गया कि 2000 कैसे लिखते हैं। 2m अगर हम लगा देंगे तो वो हमारा हो गया 2000। अगर हम 3000 लिखना है तो हम 3m लगा देंगे तो वो हमारा हो जाएगा 3000। अब हम
आपको कुछ और बताते हैं। अब हमें लिखना है 2201। तो पहले हम लिखेंगे 2000, पहले हम लिखेंगे 2000 हमें, मैंने आपको कैसे बताया था, अगर हम 2m लगा देंगे तो वो हमारा हो जाएगा 2000, 2m लगा देंगे तो वो हमारा हो जाएगा 2000। अब हम लिखेंगे 200, अब हम लिखेंगे 200, तो 200 में हमें 2c लगाने होंगे। अगर हम 1c लगाते हैं तो वो हमारा हुआ 100, अगर हम 2c लगाते हैं तो वो हमारा 300, अगर हम 3c लगाते हैं तो वो हमारा हुआ 300। अब हमें 200 लिखना है तो 2c लगा लेंगे हम, ये हमने लगाया 2c। अब हमें लिखना है 1, अब हमें लिखना है 1, ये हमने लिख लिया 1। तो MCC1 कितना हमारा 2201। मैं आपको कुछ और बताती हूँ, 2199 लिखना आपको। तो पहले हम M 2000 लिख लेते हैं, ये हमने लिख लिया। अब हम लिखेंगे 100, C हो गया हमारा 100। अब हम लिखेंगे 90, C के पीछे x लगा देंगे तो ये हमारा हो गया 90। अब हम लिखेंगे 9, x के पीछे 1 लगा देंगे तो ये हमारा हो गया 9। MCCXC1X कितना हमारा 2199। अब हम आपको और बताते हैं। अब हमें लिखना है 2500 लिखना है। तो पहले हम 2m लगाएंगे 2000, उसके बाद d लगा देंगे, d हमारा होता है 500, d हमारा होता है 500। तो ये हमारा d कितना हमारा 2500। अब हमें लिखना है 2333। तो पहले हम लिखेंगे 2000, पहले हम लिखेंगे 2000, ये हमने लिख लिया 2000। और अब लिखेंगे हम 300 अगर हमें लिखना है तो 3c लगा देंगे, ये हमने लगा लिया। और अब लिखेंगे 30, अब हम लिखेंगे 30x, ये हमारा कितना हुआ 30। और अब हमें लिखना है 3, अब हमें लिखना है 3, तो हम 3 1 लगा देंगे, ये हमारा हो गया। ये MMCCCXXX111 कितना हमारा 2333। मैं आपको कुछ और बताती हूँ। अगर हमें लिखना है 2040, तो पहले हम लिखेंगे 2000, अब हम लिखेंगे सीधा 40, अब हम लिखेंगे 40 सीधा, अब हम लिखेंगे 40, खाली हमें 40 लिखना है उसके बाद 2000 के बाद। तो L के पीछे x लगा देंगे तो ये हो गया हमारा 2040, ये हो गया हमारा 2040। मैं आपको कुछ और बता दें, अगर हमें लिखना है 2001, पहले आपको M 2000 लिखना है। M के आगे अगर आप 1 लगा देंगे, दो M के आगे अगर आप 1 लगा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2001। मैं आपको कुछ और बताती हूँ। तो अब हम लिखेंगे 2020, M और M कितना हमारा 2000। अब हम लिखेंगे 20, अब हम लिखेंगे 20, तो x अगर हम डबल x लगा देंगे तो ये हमारा हो गया 20, ये हो गया हमारा 2020। तो अब हमें लिखना है 2679। अब आपको लिखना है 2000, अब हम लिखेंगे 2679। तो पहले हम लिखेंगे 2000, ये हमने लिख लिया 2000, डबल M हुआ हमारा 2000। और अब लिखेंगे हम 600, D के आगे अगर हम C लगा देंगे तो ये हमारा हो गया 600। अब हम लिखेंगे 70, अब हम लिखेंगे 70, L के आगे अगर आप डबल x लगा दोगे तो ये हमारा हो गया 70। अगर आप 9 लिखना अब हम लिखेंगे 9, तो x के पीछे अगर हम 1 लगा देंगे तो ये हमारा हो गया 9। तो MMDCLXXX1X ये हमारा हो गया 2679। अब हमें लिखना है 2788। तो 2000 लिखेंगे, पहले हम 2000 लिखेंगे, डबल M हुआ हमारा 2000। अब हम लिखेंगे 700, अब हम लिखेंगे 700, D के आगे अगर हम डबल C लगा देंगे तो ये हमारा हो गया 700। अब हम लिखेंगे 80, तो L के आगे अगर हम ट्रिपल x लिख देंगे तो ये हमारा हो गया 80। अब हम लिखेंगे 8, V के आगे अगर हम 111 लगा देंगे तो ये हमारा हो गया 8। तो मैं आपको ये हम अच्छे तरीके से लिख रहे हैं, ये कुछ ज़्यादा ही गिचमिच हो गए।
ये 2788 कितना कैसे लिखेंगे, MMDCCLXXXV111, ये हमारा हो गया 2788। यहाँ पर दोस्तों हमारी कुछ ज़्यादा ही भीड़ सी हो गई थी, घिचमिच हो गई थी, तो मैंने आपको कुछ ऊपर खुला खुला लिखकर दिखा दिया, बता दिया। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब हम लिखेंगे 2990। तो पहले हम लिखेंगे 2000, ये हमने लिख लिया 2000। अब हम लिखेंगे 900। मैंने आपको बताया था अगर हम m के पीछे c लगा देंगे, m के पीछे c लगा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 900। अब हम m के पीछे c लगा देंगे तो ये हो गया हमारा 900। अब हमें लिखना है 90। अब हमें लिखना है 90, तो c के पीछे अगर हम x लगा देंगे, पीछे, आगे नहीं पीछे लगाएंगे, c के पीछे अगर हम पीछे x लगाएंगे तो वो हमारा हो जाएगा 90। तो यहाँ पर हम c के पीछे x लगा लेते हैं, ये हो गया हमारा 2990। ये हो गया हमारा 2990। मैं आपको बताती हूँ 3000 मैंने आपको बताया था अगर हम ट्रिपल m बना देंगे तो वो हमारा हो जाएगा 3000। अब हमें लिखना है 2000। अब हमें लिखना है 2222 लिखेंगे, 2222। तो पहले हम 2000 लिखेंगे, ये हमने लिख लिया 2000। अब हम लिखेंगे 200। अब हम लिखेंगे 200, डबल सी हो हमारा 200। अब लिखेंगे 20, डबल एक्स लिख देंगे तो हमारा हो गया 20। और अब हमें लिखना है 2, तो अब यहाँ पर 2 1 लिख लेंगे तो ये हो गया हमारा MMCCXXX11। ये हमारा कितना हो गया 2222। तो मैं आपको कुछ और बताती हूँ। अब हमें लिखना है 2300। तो डबल M लिखेंगे, पहले हम 2000, उसके बाद ट्रिपल C, तो ये हो गया हमारा 2300। ये हमारा हो गया 2300। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम लिखेंगे 2981। तो पहले हम 2000 लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे 900, उसके बाद हम लिखेंगे 900। तो m के पीछे c लगा देंगे तो ये हमारा हो गया 900। अब हम लिखेंगे 80। अब हम लिखेंगे 80। l के आगे अगर हम ट्रिपल x लिखा दें तो ये हो गया हमारा 80। अब हम लिखेंगे 1। अब हम लिखेंगे 1, MMCMLXXX1 कितना हमारा 2981। तो दोस्तों अब हम लिखेंगे 1821। तो पहले हम 1000 लिखेंगे, लिख लिया हमने m, और अब हम लिखेंगे 800। अब हम लिखेंगे 800, तो d के आगे हम ट्रिपल c लगा लेंगे, ये हमने लगा लिया। अब हम लिखेंगे 20। अब हम लिखेंगे 20, डबल x लगाएंगे तो वो हमारा हो गया 20। अब हम लिखेंगे 1, ये हमने लिख लिया। MD CCC और डबल x 1 कितना हमारा 1821। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। अब हमें लिखना है 1122। तो पहले हम 1000 लिखेंगे, हमने लिख लिया। अब हम लिखेंगे 100, ये हमने लिख लिया 100। अब लिखेंगे 22। पहले हम 20 लिखेंगे, ये हमने 20 लिख लिया, डबल एक्स हमारा 20 होता है। अब हम लिखेंगे 2। अब हम लिखेंगे 2, तो ये हमने 2 1 लगा दिए, ये हो गया हमारा 1122। तो दोस्तों 1000 से लेकर 3000 मैंने आपको रोमन काउंटिंग बता दी है। ये हमारा रोमन काउंटिंग का पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप पार्ट 1 देखिए, उसके बाद आप पार्ट 2 देखिए। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो आपको 1000 से लेकर 3000 तक नहीं समझ में आएंगे। तो पहले आप पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए। तो दोस्तों मेरे वीडियो को खूब सारा लाइक करना एंड खूब सारा शेयर करना। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना कि आपको कैसी लगी। एंड दोस्तों मैं आपको अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।